हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, पिछला मुकाबला जीतकर इंडिया इस सीरीज को भी जीत चुकी है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। और इस ग्राउंड की खास बात तो आपको पता ही है कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होते हैं और यहाँ पर दोस्तों ग्राउंड भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं पहले इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक यहाँ पर जो T20 के इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं 7, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 2 बार जीती है और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 5 मुकाबला जीता गया है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी और अभी तक दोस्तों ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ने ही टॉस जीता है और बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने खुद बनाया है दोस्तों 202 रन का हाईएस्ट स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 155 160 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों टीम्स के बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं। जो 4 मुकाबले अभी तक हुए हैं दोस्तों दोनों टीम्स के बीच, जिसमें से 3 मुकाबले 200 स्कोर ऊपर गया था। तो यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैच के ज़्यादातर चांसेस हैं। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 4 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में एक बार, 170 और 190 के बीच में एक भी बार स्कोर नहीं बना है, 190 के ऊपर 2 बार स्कोर जा चुका है 7 मुकाबले में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं आईपीएल के, इसके दोस्तों पेस वर्सेस स्पिन रिकॉर्ड के ऊपर। तो रिसेंट के जो मुकाबले हुए हैं उसमें से 6 विकेट से गुजरात टाइटंस जीत कर आ रही है, फिर दोस्तों 21 रन और 7 रन से आरसीबी और कोलकाता यहां पर जीत कर आ रही है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो दोस्तों जो यहाँ पर आईपीएल के जो ये 3 रिसेंट मुकाबले हुए हैं उसमें से फास्ट बॉलर को मिला है दोस्तों 18 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो यहाँ पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलते हुए दिखेगी और दोनों टीम्स में आपको बेहतरीन फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे और हो सके इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि इंडिया ये सीरीज जीत चुकी है। फर्स्ट इनिंग में भी दोस्तों फास्ट के साथ साथ स्पिनर्स को मदद मिलती है और सेकेंड इनिंग में भी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग आपको स्पिन बॉलर पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग नजर डालिएगा तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 29 मुकाबले हुए हैं दोस्तों T20 के, जिसमें से इंडिया 18 बार बाजी मारी है और ऑस्ट्रेलिया 11 बार। और इस सीरीज में तो 4 मुकाबले हुए हैं, पहला 2 मुकाबला इंडिया जीती थी, फिर ऑस्ट्रेलिया जीती थी दोस्तों, फिर पिछला मुकाबला इंडिया जीत कर आ रही है। और इस मुकाबले में दोस्तों क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतेगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। और स्पेशल गिवे भी रहने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। रिसेंट फॉर्म तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, 4 में से 3 इंडिया जीती है और 4 में से 1 ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में इंडिया की टीम की प्लेइंग 11, जो कि पिछले मुकाबले में 2-3 बदलाव भी आपको देखने को मिले थे। तो आपको ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन के साथ। फिर श्रेयस अय्यर जो कि पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, फिर अक्षर पटेल, मुकेश कुमार वापसी कर चुके हैं, दीपक चहर खेले थे दोस्तों पिछले मुकाबले में, फिर रवि बिश्नोई और आवेश खान। तो ये रहेगी दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो गिवे रहने वाली है। तो आप सभी को सिंपली कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्लेयर इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहेगा और कौन सा प्लेयर दोस्तों इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा विकेट लेगा। तो एक प्लेयर मतलब एक यूजर्स केवल एक ही कमेंट कीजिए, दोस्तों कमेंट आपको नहीं करने हैं और एक ही साथ कमेंट करना है। और जिन भी भाई का जो सही जवाब रहेगा, जो अगली हमारी वीडियो रहेगी मैच खत्म होने के बाद, उसमें दोस्तों विनर भी अनाउंस करेंगे, फिर उनको प्राइज भी दी जाएगी। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्द से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको बिल्कुल फ्री में सारे मैचेस की टीम मिलेगी, जो मैच का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ उसकी भी टीम मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जल्द से जाकर जुड़ जाइए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर इस सीरीज में। तो इंडिया की तरफ से देखा जाए तो जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे और दोनों को आपको लेकर चलना है दोस्तों। 32 रन बनाए थे ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल 37 रन। दोनों प्लेयर्स स्मॉल लीग के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। और ग्रैंड लीग में देखा जाए तो श्रेयस अय्यर आपको ग्रैंड लीग में विन करा सकते हैं और ग्रैंड लीग में आपको इनको कप्तान जरूर बनाना है, क्योंकि पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर 8 ही रन बनाने पाए थे, लेकिन इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा रहा है। तो ग्राउंड भी छोटा है, तो श्रेयस अय्यर आप लोग के लिए
लिए इस मुकाबले के लिए कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, छोटी मोटी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग के लिए भी। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो पिछले मुकाबले में ये भी फ्लॉप रहे हैं, लेकिन 3 मुकाबले में स्टार्टिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। तो टॉप के 4 हैं, टॉप के 4 में से दोस्तों आप लोग चारों को ले सकते हैं, लेकिन 4 में से आपको 3 को लेकर चलना है। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल को तो लेना ही है, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव दोनों में से आप एक को ले सकते हैं स्मॉल लीग में, और ग्रैंड लीग में मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लो ऑर्डर से बात करें तो रिंकू सिंह हमेशा की तरह 46 रन बनाए थे, पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। जितेश शर्मा 35 रन बनाए थे। तो जितेश शर्मा तो दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें रिंकू सिंह की, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से टॉस जीतती है तो रिंकू सिंह एक बार फिर से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित रहेंगे, आप लोग इनको ले सकते हैं। तो अगर आप लोग रिंकू सिंह को ले रहे हैं तो जो टॉप के कुछ प्लेयर्स हैं उनको ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग टॉप के भी सारे प्लेयर्स को ले रहे हैं, रिंकू सिंह को भी ले रहे हैं, तो सारे प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर रिंकू सिंह को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ईशान किशन, तिलक वर्मा को पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका, मतलब इन्हें खेले ही नहीं थे, तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया के सारे बॉलर्स के इस सीरीज के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे अच्छे अभी तक बॉलिंग कराए हैं दोस्तों रवि बिश्नोई, जो कि दोस्तों अभी तक 4 मुकाबले में 7 विकेट लेकर आ रहे हैं, और हर मुकाबले में 1, 2, 3 विकेट ले रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दीपक चहर को आप लोग इस मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक नहीं लग रहा है कि दीपक चहर को इस मुकाबले में विकेट मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड छोटा है। ऑस्ट्रेलिया भी हार चुकी है ये सीरीज, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से खुलकर खेलेगी, और हो सके इनके टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जी फिलिपी और ट्रेविस हेड, तो दीपक चहर पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं, तो पिछले मुकाबले में इनको विकेट मिली थी, लेकिन मुझे जहां तक नहीं लग रहा कि इस मुकाबले में विकेट मिलेगी, तो दीपक चहर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल को पिछले मुकाबले में, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पर भी और वीडियो में भी, कि ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और उसी तरह इस मुकाबले के लिए भी तो 5 विकेट ले चुके हैं रिसेंट के 4 मुकाबले में। पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली थी। आवेश खान और मुकेश कुमार, ये दोनों इस मुकाबले में आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, खास करके ग्रैंड लीग के लिए, और इन दोनों में से कोई एक इस मुकाबले में जरूर परफॉर्मेंस करेगा, तो आपको इन दोनों में से एक को अपनी टीम में जरूर रखना है। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं खिलाया गया था पिछले मुकाबले में, हरदीप सिंह भी बेंच पर बैठे थे, और वाशिंगटन सुंदर अगर हो सके तो इस मुकाबले में खेल सकते हैं, लेकिन कम चांसेस है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो आपको ट्रेविस हेड के साथ जॉस फिलिपी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, बेन यहाँ पर मैकडर्मोट तीसरे नंबर पर, फिर एरन हार्डी, टीम डेविड, मैथ्यू शॉट और कप्तान मैथ्यू वेड, फिर बेन रॉयस, तनवीर सांगा, जेसन बेंड्रॉफ और क्रिस ग्रीन। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर बेन रॉयस बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, जो हम लोग टेलीग्राम पर टीम दिए थे उनको, उनमें दोस्तों टीम्स में भी हम लोग इनको लिए हुए थे। तो यहाँ पर इस मुकाबले में भी सारे प्लेयर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इधर से आप लोग नज़र डालिएगा तो आप सभी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिमिटेड प्लेयर ही देखने को मिलेंगे जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो ट्रेविस हेड 2 मुकाबले अभी तक इस सीरीज में खेले हैं, और रिसेंट परफॉर्मेंस लिख रखा है मैंने, आप लोग इधर देख सकते हैं। दोनों मुकाबले में 30 के ऊपर स्कोर किए हैं, लेकिन अपनी पारी को लंबी नहीं करने पाए हैं। तो इस मुकाबले के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि इस मुकाबले में ट्रेविस हेड 70-80 रन जरूर बनाएंगे, तो आप लोग एक टीम में इनको कप्तान जरूर रखिएगा। जॉस फिलिपी और बेन रेमोट, इन दोनों में से एक इस मुकाबले में जरूर परफॉर्मेंस करेगा। अगर आप लोग जॉस फिलिपी को ले रहे हैं तो बेन रेमोट को ड्रॉप कर दीजिएगा, नहीं तो अगर आप लोग मैक ड्रेमोट को ले रहे हैं तो जॉस फिलिपी को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक इस मुकाबले में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड छोटी है। नीचे से बात करें, आरन हार्डी को लेकर चलना है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, ऑलराउंडर से हैं। टीम डेविड को आप लोग ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ले सकते हैं एज अ सेफ ऑप्शन। मैथ्यू शॉट केवल ग्रैंड लीग के लिए, और मैथ्यू वेड आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि हर मुकाबले में बैटिंग कर रहे हैं और नॉट आउट रह रहे हैं। पिछले मुकाबले में 36 रन बनाए थे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर जहां तक मुझे लग रहा है अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो आप लोग स्मॉल लीग में इनको ले सकते हैं सेफ ऑप्शन के तौर पर, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस करना है, खास करके जॉस फिलिपी और मैक ड्रेमोट के ऊपर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। तो इधर से आप लोग देखिएगा तो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स का। जेसन बेंड्रॉफ 4 विकेट लिए हैं, और तनवीर सांगा 4 विकेट, और ड्रेविस अभी तक 3 विकेट, लेकिन ड्रेविस केवल एक ही मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं।
तो जो ये 3 बॉलर हैं इनमें से 2 को आपको लेकर चलना है, या तो आप लोग जेसन बेंड्रॉफ सांगा को लीजिए या तो ट्रेविस और जेसन बेंड्रॉफ को लीजिए। तीनों में से 2 को आपको लेकर चलना है। बाकी ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों मैथ्यू स्टॉट और क्रिस ग्रीन आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। आरन हार्री स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों अगर यहाँ पर केन रिचर्डसन और नाथन हिल्स दोनों में से कोई भी खेलेगा तो इन दोनों में से एक को जरूर अपनी टीम में रखिएगा अगर खेलेंगे तो। फिलहाल आप सभी को इस मुकाबले में जेसन बेंड्रॉफ और ड्रॉइस पर फोकस करना है स्मॉल लीग की टीम में। ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पर तनवीर सांगा, मैथ्यू स्टॉट और क्रिस ग्रीन बेस्ट रहेंगे। अब तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, फिर उसके बाद की प्लेयर्स भी जानेंगे। तो जो है यहाँ पर हमारी टीम रहने वाली है, यहाँ पर विकेट कीपर से हम लोग ईशान किशन और मैथ्यू वेड को लेकर चलेंगे। उसके बाद दोस्तों वो पिछली मैच की मैंने आपको अभी टीम दिखा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे, ये जो हमारी फाइनल टीम रहेगी इस वीडियो के लिए, यशस्वी जायसवाल और वाइस कप्तान ट्रेविस हेड। तो जो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में भी टीम दिखाया था वो गलती से पिछले मैच का टीम निकल गया था। तो ये जो हमारी टीम रहेगी ये फाइनल टीम रहेगी। विकेट कीपर से यहाँ पर जॉस फिलिपी को लेकर चलेंगे मैथ्यू वेड की जगह पर, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैथ्यू वेड को इस मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। ग्राउंड छोटा है तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग मैथ्यू वेड को ले रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर टीम डेविड की जगह पर बेन मैकडर्मोट को ले सकते हैं। टॉप ऑर्डर और बैट्समैन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच होगा। तो यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से, इनको मैंने कप्तान किया है और इनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे, इनको मैंने लिया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड, इनको मैंने वाइस कप्तान किया है और जॉस फिलिपी को मैंने लिया है। दोनों टीम्स की तरफ से मैंने दोनों ओपनर्स को लिया हुआ है, और जो फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने उनको मैंने नहीं लिया है दोनों टीम्स की तरफ से। ना ही मैंने दोस्तों श्रेयस अय्यर को लिया है, ना ही बेन मैकडर्मोट को लिया हूँ, और जो सेकेंड डाउन आएंगे बैटिंग करने उनको मैंने लिया है, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए और यहाँ पर आरोन हैडी हो गए। तो इनको मैंने लिया हुआ जो कि सेकेंड डाउन आएंगे बैटिंग करने। और फिर इधर से टीम डेविड को भी मैंने रखा है। ऑलराउंडर में मिलाकर मैंने दोस्तों इंडिया की तरफ से 2 यहाँ पर बॉलर्स को लिया है, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल, और इधर से आरोन हैडी, जेसन बेंड्रॉफ और बेन डेरॉयस को मैंने लिया। और टॉस के हिसाब से मैं यहाँ पर बॉलर में बदलाव कर सकता हूँ। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारे इस वीडियो के लिए फाइनल टीम, जो कि यशस्वी जायसवाल हमारे कप्तान रहेंगे और वाइस कप्तान ट्रेविस हेड। और इसके बाद मैं आप सभी को ये बोल दूं कि फाइनल टीम के लिए आप सभी को टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। तो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में फाइनल टीम्स मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।